तो सिर्फ बालू से जुड़ा हुआ है, उसमें एक भी तसला मोरंग नहीं है। डामर भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी मोटाई बहुत होगी, 2 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सारा जो है ये गिट्टी निकल जा रहा है। सड़क बन रही है या भ्रष्टाचार की नई पटकथा लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं बबलू कुमार। भ्रष्टाचार से संबंधित खबर बस्ती जिले के सल्टुआ विकास खंड से है। मामला 65 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क की, जो सवालों के घेरे में है। मामला पणरिया दत्तू से सहमो तक बनने वाली 1.8 किलोमीटर लंबी विशेष सड़क निर्माण की है, जिसमें यह भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। सड़क निर्माण पूरा होने से पहले ही उखड़ने लगी। घटिया निर्माण सामग्री और अधिकारियों ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काम पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंडी परिषद की देखरेख में हो रहे इस सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव के अंदर हाइब्रिड सड़क योजना के तहत इंटरलॉकिंग होनी थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बॉक्सिंग हाथ लगाते ही टूट रही है। लोगों का कहना है कि जहां मजबूत मोरंग और सीमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहां केवल बालू भरकर खाना पूर्ति की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 65 लाख की सड़क में इतनी बड़ी लापरवाही किसके संरक्षण में हो रही है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि सड़क निर्माण में डामर की मात्रा यानी तारकोल की मात्रा मानक के अनुसार बेहद कम डाली जा रही है और पिच सड़क पर रोलर तक नहीं चलाया गया, यानी सड़क बनने से पहले ही उसकी मौत की पटकथा तैयार कर दी गई है। इस अनियमितता को भारत की बात न्यूज ने प्रमुखता से उठाया भी था। खबर सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। इधर ग्रामीण भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ महीनों में पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाएगी और सरकारी धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। ग्राम प्रधान शिवेंद्र कुमार चौधरी ने भी निर्माण कार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा और केवल कागजों पर काम पूरा दिखाने की तैयारी चल रही है। प्रधान ने पूरे मामले की शिकायत IGRS के माध्यम से जिला अधिकारी से भी की है। ग्राम प्रधान शिवेंद्र चौधरी से बात का एक प्रमुख अंश। आप एक IGRS किए हैं सड़क के संबंध में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जैसे मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, मेरा नाम शिवेंद्र चौधरी है और गांव के तमाम लोग हमसे आए कहने लगे कि जो ये रोड बन रहा है ठेकेदार के द्वारा, इस पे अभी आज तक जेई साहब नहीं दिखाई दिए और ना ही मानक के अनुरूप काम हो रहा है। फिर मौके पे हम लोग गए तो वहाँ के लेबर मौजूद थे। लेबर से हमने पूछा कि बताओ यहाँ जेई साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं भैया यहाँ जेई साहब तो नहीं आते हैं। हमने कहा ठेकेदार, तो कई ठेकेदार एक दिन आए थे बीच में। उसके बाद हम लोग जब देखे तो यहाँ केवल 12 के बालू से चुनैया हो रहा था। इसकी सूचना हम लोग मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर साहब को दिए। वो मौके पे 2 घंटे के अंदर आए उपस्थित थे। उसके बाद उनके आने के बावजूद भी जेई साहब आए नहीं यहाँ पे। अब फोन से जब वार्ता किया गया मेरे द्वारा कि मैं ग्राम प्रधान बोल रहा हूँ, हमारे गांव से होकर रोड गुजर रही है, तो ये सरकारी पैसा जो है, आपका पैसा तो है नहीं, ये सरकार के गवर्नमेंट का पैसा है, तो इसको सही तरीके से इसको यूज किया जाए। अगर आपके पास एस्टीमेट के हिसाब से अगर ओवर काम किया जा रहा है तो मत कराइए, लेकिन जो एस्टीमेट में है उसके हिसाब से मानक से काम कराइए। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि मैं नहीं आऊंगा, जो आप लोग करना करिए, आप अपने हिसाब से काम कराइए। तो हमने कहा तनख्वाह आप किस चीज का ले रहे हैं? आप जेई हैं इस क्षेत्र के, इस विभाग से संबंधित हैं, तो आप कम से कम एक दिन तो आ जाइए, देख लीजिए। लेकिन वो साहब मना कर दिए। इसका साक्ष्य डिप्टी डायरेक्टर साहब स्वयं हैं, उनके सामने फोन भी किया गया था, वो मौजूद थे। और उसके बाद जो है मेरे द्वारा एक डीएम साहब को IGRS भी किया गया है कि जो मेरे गांव से होकर सहमो विधायक जी के आवास तक जो है अस्पताल तक ये बन रहा है सड़क, उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। जिसके ठेकेदार आए हैं, थोड़ा बहुत मोरंग वोरंग गिरवाए हैं, जिसकी ऊंचाई जो है GSB गिट्टी का 7 इंची होना चाहिए, लेकिन 1 इंची केवल किया गया। उसके बाद थोड़े पिच रोड भी बनाया गया है। तो गांव वाले भी यहाँ थे, मेरा घर भी बगल में है, एक दिन भी कोई रोलर नहीं चलवाए हैं। उसे बड़ी बड़ी गिट्टी पे उसके बाद 63 टाली से ला के अपना डामर छितरा दिए हैं। उसके फरुई से बटोर के सब इधर उधर पैर से सही करके सब करके पूरा जो है ये अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सारा जो है ये गिट्टी निकल जा रहा है। किस विभाग से सड़क बन रही थी? ये मंडी समिति से बनाया जा रहा है। लगभग कितना दूर रहा होगा? ये 1800 मीटर है। इसका अनुमानित लागत है जो मेरी जानकारी में है लगभग 65 लाख की लागत से बन रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित जेई JP राव मौके पर आने से बचते रहे और ठेकेदार मनमानी करता रहा। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे
बैठे रहे और गांव वालों के विरोध के बाद ही मामले की चर्चा शुरू हुई है। गांव के अंकित चौधरी ने बताया कि इंटरलॉकिंग की मोटाई लगभग 7 इंच होनी चाहिए, लेकिन मौके पर मुश्किल से 2 इंच मोटाई दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री डालकर सरकारी धन की बंदरबाट की जा रही है। आपके गांव पे एक सड़क बन रही है, उसका काफी विरोध था, क्या है पूरा मामला? वो आगे पीछे वो बीच में इंटरलॉकिंग है। उसका जो बॉक्सिंग है उसको सिर्फ बालू से जुड़ा हुआ है, उसमें एक भी तसला मोहरक नहीं है। जब गांव वाले विरोध करे तो मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर आए, उन्होंने देखा और फिर जो ये पिच बना है उसमें प्रेशर टाली से पलटते उसम करते हुए चल गए। रोलर एक भी दिन नहीं चला। तो डामर की क्या स्थिति थी इस पे? डामर भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी मोटाई बहुत होगी, 2 इंच से ज़्यादा नहीं होगी और तब मतलब उजड़ जा रहा है पैर से मारने पर। आपका पूरा नाम? हमारा नाम अंकित चौधरी है, मैं यही पड़ेरिया दत्तू का रहने वाला हूँ। इससे साफ जाहिर है कि अब गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 65 लाख रुपए की सड़क जनता के लिए बन रही है या कमीशन खोरी की भेंट चढ़ने के लिए? ग्रामीणों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जब तक निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं कराया जाएगा तब तक सड़क निर्माण दोबारा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। पूरे इलाके में इस मामले को लेकर भारी आक्रोश है और लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो और मौके की तस्वीरें भी कथित भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं? जी आप? तो मैं पीसी चौधरी बोल रहा हूँ। उस दिन मेरी बात हुई थी भारत की बात न्यूज चैनल से। तो ये कह रहे थे जो कुछ दूर इंटरलॉकिंग बिछ गई है उसका क्या है, मतलब उसको उखाड़ेंगे कि वैसे रहेगा कोने से लेके आगे तक? जहाँ खराबी थी, प्रधान जी थे, हाँ, हम लोग साथ में मिल करके जहाँ दब रही थी, हाँ, हमने कहा था इसको उखाड़ करके हाँ, इसमें गिट्टी लेबलिंग करके बढ़िया से डालिएगा जिससे पानी का बहाव एक तरफ हो सके। तो उसको वहाँ भी दब रहा वहाँ, क्योंकि बगल में नाली है, पानी का बहाव भी था। अगर वहाँ मजबूत नहीं रहेगा कल मैं आकर के देख लूंगा फिर। ठीक है। एक चीज और जानना था, जिससे प्रधान जी IGRS भी बता रहे थे, हमने IGRS भी जिलाधिकारी महोदय को किया है, जो मंडी समिति को मार्क होके गया है। तो शायद जांच के लिए आप ही को मिले। आपकी जो जेई हैं वो तो फोन उठा नहीं रहे हैं। अच्छा, नहीं उठाया? नहीं उठाया। ठेकेदार भी कहे थे हम आएंगे देख के उसको सुधार करवाएंगे, ठेकेदार भी आए नहीं। चलिए मैं ठेकेदार को भी कह देता हूँ, उनको जेई को भी कह देता हूँ अभी तुरंत। ठीक। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस उखड़ती सड़क पर कार्रवाई करता है या फिर मामला धूल में दबा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।